हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इज मैथ्स। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं ये तीनों पार्ट्स में, बाकी और भी पार्ट्स हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। देखिए बच्चों, क्या दिया है। पहला पार्ट आपके सामने है x+4 इंटू x+10। प्रोडक्ट निकालना है तो आपको पता है कि टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी x का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों टर्म्स में होगा, फिर 4 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों टर्म्स में होगा। तो यानी पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, रिजल्ट क्या आएगा। x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 10 इंटू एक्स आ जाएगा। प्लस 4 को x के साथ करेंगे तो 4 इंटू एक्स आ जाएगा। प्लस 4 को 10 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। या अब जरा देखिए, ये दोनों लाइक टर्म हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा बच्चों, 14x प्लस 40। यही आपका रिजल्ट आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, इसको आप लोग इजीली कर सकते हैं। सेकंड पार्ट पे देखते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट क्या दिया है। ये दे रखा है x+8 इंटू x-10। तो देखिए माइनस साइन का हम लोग ख्याल रखेंगे इसमें। ये देखिए x का x में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -10 में होगा तो -10 इंटू एक्स हो जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई x में होगा तो +8x हो जाएगा, और साथ ही साथ 8 का मल्टीप्लिकेशन -10 में होगा तो -80 हो जाएगा। ये देखिए, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। अब चूंकि माइनस साइन बड़े वाले नंबर्स के आगे लगा है यानी सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस वाला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 10 प्लस 8 कितना होता है, -2 होता है तो -2x हो जाएगा, और ये -80 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इज इट क्लियर। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है 3x+4 इंटू 3x-5। इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है, सेम वैसे ही करेंगे। 3x का मल्टीप्लाई 3x में होगा 9x स्क्वायर, 3x का मल्टीप्लाई -5 में तो -15x हो जाएगा। 3 5 जा 15 इंटू एक्स। 4 का मल्टीप्लाई 3x में होगा, 4 3 जा 12 प्लस में आएगा क्योंकि प्लस दोनों ही प्लस हैं। 4 का मल्टीप्लिकेशन -5 में होगा तो -20 होगा। अगेन यहाँ देखिए दोनों लाइक टर्म्स, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव। निगेटिव कौन सा है, बड़ा वाला है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। साइन कौन सा लगेगा, निगेटिव वाला लगेगा। 9x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 3x -20। यही आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट्स पे। अगले पार्ट्स देखिए बच्चों क्या है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। सिंपल यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ फोर्थ पार्ट में देखते हैं फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे दे रखा है आपको y² + 3 इंटू y² - 3/2। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखिए y का इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी कि y² इंटू y², तो पावर ऐड होता है मल्टीप्लाई करने पे। अगर सेम बेस होता है तो देखिए ये y है, ये भी y है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मतलब पावर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, y⁴ हो जाएगा। इसका y² का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/2y² हो जाएगा। 3/2 का y² मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +3/2y² होगा। और 3/2 का -3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 3/2 क्या हो जाएगा बच्चों, -3 3 जा 9/2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये दोनों टर्म्स ही सेम है और साइन अलग अलग है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, y⁴ - 9/4। यही आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। ठीक है, बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चों क्या दिया है, ये 3 - 2x इंटू 3 + 2x। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 9 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2x में होगा +6x हो जाएगा, -2x का मल्टीप्लाई 3 में होगा -6x, और -2x का मल्टीप्लाई +2x में होगा तो -4x² होगा। क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4, x इंटू x² अब यहाँ देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, दोनों ही सेम है तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 - 4x²। यही आपका इसका इस पार्ट का आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को हम लोगों ने कर लिया है। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे दे रखा है, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली।
ठीक है, बिना मल्टीप्लिकेशन के हमको इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए हमने क्या सीखा है, हमने आइडेंटिटी सीखा है। तो यूजिंग आइडेंटिटीज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनको इवेल्युएट करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पार्ट्स को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहला पार्ट क्या दिया है, 103 यानी 103 इंटू 107। अब जरा देखिए इसको हम लोग a प्लस बी और इसको a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी 100 और दूसरे नंबर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 + 7। अभी जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किया है सिमिलरली वहां से करेंगे। 100 का मल्टीप्लिकेशन 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 20 20। अब +7 में करेंगे बच्चों तो 700, और 3 का मल्टीप्लिकेशन 100 में होगा तो +300, और 7 में मल्टीप्लिकेशन 3 का होगा तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। सबको ऐड कर लेते हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा, 7 + 300 कितना हो जाएगा, 1000। इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये आपका रिजल्ट किस तरीके से ऐड होगा, 0000 ऐड होगा। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 100,000 + 21। तीनों को ऐड करिए, रिजल्ट कितना आएगा, 12011। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11021। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये 95 × 96 दे रखा है, तो इसको हम लोग 90 के फॉर्म में नहीं ब्रेक करेंगे। हम 90 के फॉर्म में ब्रेक करके कर सकते हैं, लेकिन इजी मल्टीप्लिकेशन कौन सा होगा, 100 के फॉर्म में होगा। तो इसको हम लोग 100 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसको भी 100 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्या 95 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 - 5 लिख सकते हैं, और 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 4 लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 100 × 100 क्या हो जाएगा, 10000। इसके बाद 100 का मल्टीप्लिकेशन 4 में होगा बच्चों, -400, -5 का मल्टीप्लिकेशन 100 में होगा, -500, और -5 × -4 क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों ये दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव साइन है, ऐड होंगे, और ये दोनों ऐड करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 10,020। इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 400 + 500 -900। तो 900 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए रिजल्ट आएगा 0 2 10 - 9 1 9 9120। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसका थर्ड पार्ट क्या है, 104 × 96। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, 104 × 96। तो 104 को हम लोग 100 + 4 लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल। और 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 6। अभी हमने एक बताया है, सॉरी ये आपका 100 - 4 लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 96 है तो 100 - 4 हो जाएगा। एक आइडेंटिटी अगर आपको याद होगा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि a + b × a - b बच्चों क्या होता है, a² - b² होता है। तो इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो a क्या है, 100 है, 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10,000 यानी 0000 - 16 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 10016 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 - 6 4 9 - 1 8 9 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9984। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के। 3 देखिए क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करके इसको फैक्टराइज करना है, मतलब हम लोग मिडिल टर्म से यूज ना कर, मिडिल टर्म का मेथड यूज ना करेंगे। यहाँ पे हम लोग डैश जस्ट आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो फटाफट से करते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, सिंपली आप यहाँ देख रहे हैं, ये दे रखा है 9x² + 6xy + y²। तो आपको ये देखिए पहले टर्म को देखना है, स्क्वायर वाले टर्म को, फिर xy वाले टर्म को देखना है। आपको अगर एक फॉर्मूला याद होगा बच्चों, a² + 2ab + b², कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 2ab यानी 3x लिख सकते हैं, इंटू y और प्लस y का होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे ब्रेक हो गया, 3x + y का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी से हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लिया, और फैक्टर के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे, 3x + y इंटू 3x + y। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बच्चों देखिए क्या है, 4y²
माइनस 4y प्लस 1, सेम वही। अब यहाँ पे याद करिए कि फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों हमने यूज किया है, क्योंकि ये देखिए प्लस में है, ये स्क्वायर प्लस में है, बीच में टर्म निगेटिव में है, तो कुछ ऐसा मिलता जुलता है। ये किसका होल स्क्वायर है, ये 2y का होल स्क्वायर है कि नहीं। ये 2 इंटू 2y लिख सकते हैं, और ये क्या है 1 है तो 1 लिख सकते हैं, और प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, तो जस्ट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा यूजिंग आइडेंटिटीज ओनली। ठीक है, लास्ट है थर्ड पार्ट, इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। थर्ड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने किया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस ये क्या हो जाएगा, ये पहला आपका दिख रहा है एक्स का होल स्क्वायर, सेकंड क्या दिख रहा है वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बाई 10, दूसरा फैक्टर एक्स माइनस वाई बाई 10। यही आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। सो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।